चलिए हम टॉपिक पे आते हैं हमारे। हम क्या पढ़ रहे थे कल? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, है ना? क्या पढ़ा था हमने नेटवर्किंग में? कंपोनेंट्स या फिर आप एलिमेंट्स कुछ भी बोल सकते हो उसको, है ना? पहला हमने क्या पढ़ा था? म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट में दो चीजें पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी? यस, वेरी गुड। अब मूल्य वाले में क्या था? मतलब वो उनका जो रिलेशनशिप है उसमें उसको वैल्यू देना है, फिर उसको एक ट्रस्ट बिल्डअप करना, जिससे कि उनकी रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत हो सके, स्ट्रांग हो सके। फिर एक हमने रेसिप्रोकेटी पढ़ा था, है ना? कुछ ऐसे ही वर्ड पढ़ा था, रेसिप्रोसिटी, है ना? वो क्या था? एक दूसरे के गिव एंड टेक, लेन देन। हाँ, मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को, है ना? फिर उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था पार्ट? ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, दैट इज यस, मतलब यस, ओके। बिल्डिंग ट्रस्ट मतलब सर्विस ऐसी देने की उनके बीच में एक ट्रस्ट तो बना के रखना ही पड़ेगा, वो तो बिल्डिंग ब्लॉक है, विश्वास बना के रखना। बट कैसे बनाएंगे हम वो विश्वास? सर्विस, उनको सेटिस्फाई करो और उनके नीड्स को डिटरमाइन करके सारी चीजें प्रोवाइड करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्यूशंस दो। फिर उसके बाद हमने क्रेडिबिलिटी देखा था, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एक्सपर्टीज, विश्वसनीयता। मैंने बताया था कि अगर कोई प्रोफेशनल इंसान आके, एक्सपर्टीज जो रहता है वो आके, जिसको एक्सपर्टीज है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो आके आपको कुछ प्लानिंग के बारे में सजेशंस दे रहा है या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हम उस पर ज्यादा क्या करेंगे? फोकस करेंगे या ज्यादा उस पर विश्वास करेंगे एज कम्पेयर टू अ नूब। हम नए इंसान के इस बातों पे ज्यादा नहीं इतना रिलाय करेंगे जितना एक्सपीरियंस वाले पे करेंगे। सो दैट इज विश्वसनीयता या फिर क्रेडिबिलिटी। आफ्टर दैट रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग में क्या देखा था हमने? एंड पर्सनल कनेक्शन, वेरी गुड। ये नॉन ट्रांजैक्शनल होते हैं, ये हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप्स हमने बिल्ड कर दिया है अच्छी स्ट्रांग, तो आप ये नहीं चाहोगे कि आज मैंने इसके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग बिल्ड करी है तो अब मैं उसको थोड़े दिन अपने पास रखता हूँ, फिर बाद में जाके किसी और से रिलेशनशिप पे आ जाता हूँ, फिर वापस से उसके पास चले जाता हूँ। नो, दिस वोंट वर्क। आपको लॉन्ग लास्टिंग रहना है, एक ही के साथ कंसिस्टेंसी के साथ बना के रखना है, ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद हाँ, पर्सनल कनेक्शन। हाँ, वही, आप जब तक पर्सनली कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स या फिर नेटवर्किंग जो एक बिल्डअप करनी है हमें, वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था शॉप का, है ना? वो अगर सही तरीके से आपको ट्रीट करेगा तो आप उनसे मतलब कनेक्ट हो जाओगे, पर्सनली उनसे कनेक्ट रहोगे, एक व्यक्तित्व संबंध बनेगा आपका, ठीक है? अगर वो आपसे रूडली बात कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट सही तरीके से दिखा नहीं रहे हैं, तो आप उसके पास अगले दिन से नहीं जाओगे, अगली बार से नहीं जाओगे, ठीक है? फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हमने क्या पढ़ा था? क्लियर मैसेजिंग एंड एक्टिव लिसनिंग, वेरी गुड। अब क्लियर मैसेजिंग मतलब जो आप अपने मैसेजेस दे रहे हो या फिर जो अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हो, मिशन, विजन और ग्रोथ रेट्स, जो भी आपको बताना है वो क्लियरली बताना है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फाइन। फिर उसके बाद आता है एक्टिव लिसनिंग। जब तक आप सुनोगे नहीं सामने वाले की, तब तक आप में भी वो ऐसी क्वालिटी नहीं होगी कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर सके। अगर मैं आप लोगों की नहीं सुन रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी अपनी ही चला रही हूँ, तो हमारे बीच में एक रिलेशनशिप, कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश होगी, हेल्दी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगी। मैंने जैसे अभी आप लोगों से आके शॉपिंग की बात कर ली, सुना मैंने, है ना? लेकिन मैं चाहती तो क्या है ये बकवास, चलो पढ़ो, नहीं, लेकिन मैंने सुना वो चीज़। क्यों? क्योंकि मेरे को भी चाहिए कि आप लोग भी इन्वॉल्व हो मेरे साथ, आप लोगों को भी चाहिए कि मैम की भी बातें हम सुने, एक्सपीरियंस मैम भी शेयर करके, आखिर मैम को कैसे पता ये सारी चीज़ें, है कि नहीं? तो वही चीज़ मैंने बता भी दिया कैसे पता, तो वही चीज़, ठीक है? फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज
कंसिस्टेंसी एंड एंगेजमेंट। मार्केटिंग में हमेशा यही होता है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है और आपने लीड जनरेट करी है तो उसका फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी रहता है। आपने एक बार उससे बात कर ली, 2 दिन बाद वापस से उसके पास जाओ और 2 दिन बाद वापस से उसका माइंडसेट जानो कि अब क्या उसका डिसीजन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर ऑनगोइंग पार्टिसिपेशन। ऑनगोइंग पार्टिसिपेशन मतलब अगर कोई इवेंट्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, तो उसको आपको कंटिन्यूसली उसमें जाके अपनी मौजूदगी और वहाँ पर रजिस्टर करवानी पड़ती है। जाने की जिनसे आपने इन पास्ट रिलेशनशिप डेवलप की है या फिर नेटवर्किंग डेवलप किया है, तो आप वापस से जाके उस पर ब्रशअप कर सको, रेनोवेट कर सको उस चीज़ को। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ रहे हो? तीनों पीछे नहीं आया समझ में ना? नहीं आया ना? हाँ, देखो मैंने ये चीज कहा कि अगर कोई इवेंट्स हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रही है या सेमिनार हो रहा है, तो आप उसमें जाइए, अपनी मतलब वहां पर जो मौजूदगी है उस चीज को रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर मतलब नाम से मत लिखवाइए कि मैं वहां पर प्रेजेंट था, मौजूदगी आपने बताई है कि आप गए हैं वापस उस जगह पर। अब इससे क्या होगा कि आपने जो पिछले पास्ट ईयर्स में या पहले पिछले समय में आपने किसी से रिलेशनशिप्स या नेटवर्किंग डेवलप की होगी, बातचीत स्टैब्लिश की होगी, या फिर उनसे उनके बारे में जाना होगा, उनकी कंपनी के बारे में जाना होगा, तो क्या होगा, हम वापस से जाएंगे और उससे बात करेंगे, तो क्या हमारी रिलेशनशिप जो बनी थी वो और स्ट्रांग हो जाएगी। सम्मेलन जो होते हैं, मैंने समाज के सम्मेलन का एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। हर बार जो घर वाले होते हैं या फिर मतलब कोई ना कोई एक मेंबर जो रहता है वो अपनी परिवार को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर जरूर जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी एक परिवार है, उसका एक बंदा जो रहता है वो रिप्रेजेंटेटिव रहता है, वो हर इवेंट कॉन्फ्रेंस में जाएगा कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे किसी बीजेपी या कोई पार्टी होती है, उसका प्रवक्ता होता है उनकी तरफ से जो बोलता है ना, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जाता है, फिर बाकी लोगों से वो कॉन्वर्सेशन करता है, बातचीत करता है और एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है। दैट्स इट। ठीक है, अब क्लियर है? ओके, अब इसके बाद के जो कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी ऑफ नेटवर्क। 6 पॉइंट है। डाइवर्सिटी ऑफ नेटवर्क का जो पहला इसका अंदर है वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्ट्स। फिर नेक्स्ट है क्रॉस इंडस्ट्री। यार मेरी राइटिंग आज कुछ ज़्यादा ही गंदी होगी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम किया गया है, तो हाथ, आई एम अ गर्ल, आई नीड टू वर्क। ठीक है, पहला है नेटवर्क, डाइवर्सिटी ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की विविधता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और फिर दूसरा है वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्ट्स पे भी हम यही बोलेंगे कि संपर्कों की विविधता। और जो लास्ट वाला है वो है उद्योगों के बीच कनेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ये तो मैंने ही बोला विविधता। मतलब क्या होता है? मैंने ट्रांसलेशन का मतलब नहीं बोला, मतलब पूछा मैंने। यस, वेरी गुड। जब नेटवर्क की बात हो रही है तो आप अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज से कनेक्शंस करते हैं, ये है वो वैरायटी ऑफ कॉन्टैक्ट्स। सिर्फ आप अपनी ही इंडस्ट्री में सीमित नहीं रहेंगे, आप सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही सीमित नहीं रहेंगे, आपको दूसरी इंडस्ट्रीज से भी, सीमेंट वाली इंडस्ट्रीज जो होती है, या एजुकेशन इंडस्ट्री होती है, या हेल्थ केयर इंडस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होती है, इन सब जगह पर आपको अपने कॉन्टैक्ट्स करना ज़रूरी है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, राइट, आईटी इंडस्ट्री। आप सिर्फ अपने ही एरिया में कन्फाइडेड नहीं रहेंगे, आपको दूसरी जगह भी नेटवर्क करना पड़ेगा। नेटवर्क का मतलब भी यही है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, पर अपने ही एरिया में कनेक्टेड रहना इज नॉट एट ऑल गुड थिंग, क्योंकि आपको कभी ना कभी फ्यूचर में किसी भी बंदे की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है।
ठीक है। अब अगर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के किसी सेक्टर के इंसान से नेटवर्किंग करके बैठे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई सी कंपनी है यशस्वी लिमिटेड, अब मैंने HDFC के मैनेजर से, मेरी ब्रांच मैनेजर से, उससे वो मेरा फ्रेंड है और मेरी उससे बातचीत है। मेरे को अगर कभी लोन की ज़रूरत पड़ेगी मेरे बिजनेस के लिए, तो क्या मैं उससे कंसल्ट ज़रूर करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी नेटवर्किंग है वहाँ तक। मैं अपने आप से अपने थॉट्स या अपनी प्लानिंग नहीं लेके बैठ जाऊँगी कि ये इतना लोन चाहिए, इतना मैं मॉर्गेज दे देती हूँ, इतने ही इंटरेस्ट पर मेरे को चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं। मैं उस सामने वाले से भी पूछूंगी कि क्या गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज लेकर आई है बिजनेसेस के लिए, क्या कुछ टैक्स रिबेट्स मिल रहे हैं मुझे बिजनेस के लिए, बिकॉज आई एम एन वुमन एंटरप्रेन्योर, ये भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, जब जब आप अपनी वैरायटी मेंटेन करके रखते हो नेटवर्किंग में, वो आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आती है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? फ्रेश पर्सपेक्टिव मतलब नई नई सोच, नए नए आइडियाज़, नए नए ओपिनियंस जो रहते हैं, या फिर जो प्रिवेलिंग उस इंडस्ट्री में चल रहा है, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं उसका आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन सामने वाला आपको ज़रूर बताएगा आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो इसलिए वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्ट्स नेटवर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसमें आता है क्रॉस इंडस्ट्री कनेक्शंस। क्रॉस इंडस्ट्री कनेक्शंस का मतलब वही है, जैसे मैंने अभी बताया कि एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं उनको दूसरी इंडस्ट्रीज से भी रिलेटेड अपना कनेक्शन सेटअप करना पड़ता है, न्यू आइडियाज़ के लिए, न्यू थॉट्स के लिए, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। कैसे? जैसे मैंने अभी ये एग्जाम्पल लिया अपना बिजनेस का, मेरा कोई सा बिजनेस है और HDFC से मुझे लोन चाहिए, ठीक है, बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे मेरे को लग रहा है कि मैं अपने पैसे को थोड़ा सा रिटेन करके रखती हूँ और पैसा मैं मार्केट से उठाती हूँ, मतलब लोन के रूप में उठाती हूँ। तो क्या हुआ, क्यों मैंने ऐसा सोचा? क्योंकि अभी ऐसी नई स्कीम आ गई है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है उनको टैक्स में 20% की छूट मिल रही है अगर उनके पास लोन है तो मैं मेरा वो टैक्स बचाने के लिए लोन ले रही हूँ, ये हो सकता है। तो ये क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़ जो आए हैं उसको मेरे को ग्रैब करना था, इसलिए मैंने उस बैंकिंग वाली इंडस्ट्री से अपना जो था क्या नेटवर्क स्टैब्लिश किया था, क्रॉस इंडस्ट्री कनेक्शंस। ठीक है, क्लियर है? फिर इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ओपननेस टू अपॉर्चुनिटीज। ओपननेस टू अवसरों के प्रति खुलापन। सही है स्पेलिंग? सही है कि नहीं भाई? हाँ ना तो बोल दिया करो। किसकी पूछी मैंने, ये भी तो नहीं पूछा तुम लोगों ने, तुमने तो हाँ में हाँ बोल दिया। मैंने तो ओपननेस की पूछी। आई नो, सही है। ओपननेस टू अपॉर्चुनिटीज मतलब जो आपके पास अवसर आ रहे हैं उसको खुले हाथ से स्वागत करिए, उसको ले लीजिए, उसको गवाइए मत। कैसे होगा ये? बीइंग ओपन टू हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिटर्न्स बिल्ड्स गुडविल। आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ये इसका पहला पॉइंट है, विलिंगनेस टू हेल्प। इच्छा शक्ति से आप किसी की मदद करिए, इच्छा अनुसार। ये नहीं कि कोई आपको फोर्स कर रहा है तो ही आप मदद करिए, ठीक है। आप अगर अपने मर्जी से उसकी मदद करेंगे, बट आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए आपको कि आपको उसका कुछ रिटर्न मिलेगा और तुरंत रिटर्न मिलेगा। वो कभी बाद में भी मिल सकता है। जैसे मेरे फ्रेंड ने, अगर मुझे HDFC वाले ने, मैनेजर ने हेल्प करी लोन लेने में, ठीक है, तो क्या उसका कोई ऐसा नहीं होगा कि ये मुझे तुरंत अपने इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स फ्री में दे देगी, ऐसा नहीं होगा। उसको ये अब मैं उसके बीच में और मेरे बीच में क्या होगा कि एक उसकी रेपुटेशन मेरे दिमाग में बढ़ गई कि ये बंदे ने मेरे को जब ज़रूरत पड़ी तो उसने मेरी हेल्प करी, तो अगर फ्यूचर में इसको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल ऑल्सो हेल्प द पर्सन एट दैट मोमेंट।
तो ये चीज़ होती है। आप इस माइंडसेट से मत काम करिए कि आपको तुरंत उसका कुछ फल मिलेगा। सिंपल भाषा में ऐसा बोलना है। आप अभी करिए काम, वही बोलते हैं ना, कर्म करते जा फल की चिंता ना कर, तो वो वही चीज़ है यहाँ पर भी, है ना। यहाँ पर आप काम करिए, पर ये एक्सपेक्ट मत करिए कि उसका तुरंत रिटर्न मिल जाएगा। आपने काम करा है, विलिंगली काम करा, आपको किसी ने लठ मार के काम नहीं कराया है कि आप करो, हेल्प करो हमारी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आपने विलिंगली करा है तो आपकी रेपुटेशन सामने वाले के पास अच्छी बनेगी। जैसे इंडस्ट्रीज में अगर किसी की, जैसे हम बात कर ले मुकेश अंबानी और उनके भाई का क्या नाम है, अनिल अंबानी, है ना। अनिल अंबानी जी के ऊपर डेप्थ था, है ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन और ये सब पैसे थे। उन्होंने, मुकेश अंबानी ने अपने भाई की मदद करी, ठीक है, उन्होंने उनके रिपेमेंट्स करे। अब उन्होंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं अगर रिपेमेंट कर रहा हूँ तो मैं इसकी कंपनी अपने नाम कर लूंगा, नहीं। उसने अपने रिलेशनशिप्स के बेसिस पे उनकी हेल्प करी है, बिकॉज ही इज अ सिबलिंग, उनका भाई है वो, इसलिए उन्होंने मदद की उनकी, ठीक है। कल को कभी मुकेश अंबानी को मदद की जरूरत पड़ेगी तो अनिल अंबानी जरूर आएंगे मदद करने, है ना। ये तो मतलब तुरंत तो वो चीज नहीं हुई कि नल एंड वॉइड कर दिया कि तूने हेल्प करी, चल मैं अब तेरे को कुछ दे देता हूँ, खत्म बात, अपना यहीं पर चिट्ठा पिट्ठा खत्म, ऐसा नहीं, है ना। तो वही इंडस्ट्रीज में होता है। फिर आता है ओपननेस टू लर्निंग। ओपननेस टू लर्निंग का मतलब क्या होता है कि कुछ भी आपके पास फीडबैक आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आ रहा है या नए आइडियाज आ रहे हैं, तो आप उसको खुले दिमाग से, ओपन माइंड से, या फिर आप खुले हाथों से उसको एक्सेप्ट करिए। आप ये मत देखिए कि ये बंदे ने मुझे क्यों आइडिया दिया, इसने मुझे नेगेटिव फीडबैक क्यों दिया, हाउ डेयर शी, हाउ डेयर ही, ऐसा करके। नो, ऑलवेज बी ओपन फॉर लर्निंग समथिंग न्यू, हमेशा। एंड ये तो कॉमन सी बात है, हम हमारी लाइफ में भी ये चीज़ अपनाना चाहते हैं, और चाहते हैं क्या, करना ही चाहिए कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है तो ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। हमेशा वहीं पर जाके बैठ मत जाओ, ठप्प मत हो जाओ कि ठप्पी लग गई वहीं बैठ गए, आइस वाटर प्लस च्युइंगम में जैसा होता है। तो ऐसा नहीं करना है तुम्हें, तुम लोगों को भी नई नई चीजें सीखना जरूरी है। देखो उसको कितनी हंसी आ गई भाई, मेरे एग्जाम्पल ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ओपननेस टू लर्निंग। नेटवर्किंग के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती है, नए आइडियाज मिलते हैं, तो उसको हमेशा एक्सेप्ट मोड में ले लेना चाहिए। फिर आता है इसके बाद स्ट्रेटेजिक एंड इंटेंशनल नेटवर्किंग। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इसका पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड अप्रोच। और दूसरा है टारगेटेड नेटवर्किंग। स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, जिसका मतलब होता है, अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, रणनीतिक एंड उद्देश्यपूर्ण नेटवर्किंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एंड इंटेंशनल वाले। फाइन। अब जो पहला वाला है गोल ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब लक्ष्य जनमुख दृष्टिकोण। दक्ष, लक्ष्य मैंने बोला, दक्ष बोला कि लक्ष्य बोला मैंने, लक्ष्य ना, हाँ लक्ष्य उन्मुख, दक्ष क्यों आ रहा है, लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब हो सकता है? लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, लक्ष्य के बारे में स्ट्रेटेजिकली, यस, किसी मतलब से बात करना किसी से, अगर आप लोगों को ऐसी भाषा में समझाऊं, ठीक है। नेटवर्किंग जो रहती है वो बहुत सारे बिजनेसेस के कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है। उनको मार्केट में या तो इन्वेस्टर चाहिए होता है, या तो उनके आइडियाज चाहिए होते हैं, या तो फिर उनकी एडवाइसेस चाहिए होती है। एडवाइस भी आजकल पैसे से मिलती है, कोई फ्री में एडवाइस नहीं देता है, ठीक है ना। हाँ, तुम मेरे से लोगे तो मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगी
लेकिन फाइनेंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं गोल ओरिएंटेड अप्रोच। हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ टारगेट होता है, कुछ गोल होता है। तो अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो वो किसी मतलब से बात कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी नेटवर्क इसीलिए बढ़ाना चाह रहे हैं। कोई लोग होते हैं ना ऐसे, अगर आप एग्जाम्पल ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, हम स्कूल या कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो कुछ लोग जो रहते हैं बहुत लाइमलाइट में रहते हैं, बहुत पॉपुलर रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ उसको एडवांटेजेस भी बहुत सारे रहते हैं कि उसको कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, उसके टिकट्स पहले मिलते हैं, या फिर उसकी पहुंच बड़ी है तो वो हर जगह वो आगे रहता है, प्लेसमेंट्स में उसको आगे बिठा दिया जाता है बिकॉज ही इज वेरी रिप्रेजेंटेटिव और वट एवर द पर्सनैलिटी पर्सन होल्ड्स, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये उस बंदे से किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होगा, है ना। जो जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं वो अलग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जानबूझकर इसलिए बात करते हैं कि साथ साथ में इसके हमारी भी आगे बढ़ जाए गाड़ी, है ना। तो वही बिजनेसेस में भी होता है कि कोई अगर अच्छा इन्वेस्टर है जो पैसा लगा रहा है, या फिर कोई ऐसा एक्सपर्ट है जिसके पास बहुत सारी एडवाइसेस का भंडार है और उसकी एडवाइसेस बहुत अच्छी चलती है, कोई ऐसे स्टॉक मार्केट में इतने बड़े प्लेयर्स है जिनको पता है कि किस स्टॉक में पैसा लगाना है और आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों से वो जानबूझकर नेटवर्क बिठाते हैं, जानबूझकर बात करते हैं। स्कैम देखिए सबने, वो जानबूझकर सबसे बात करता था, जानबूझकर उस बड़े आदमी के पास गया था और उसके अंदर काम करा था उसने। क्यों? क्योंकि उसका कुछ मोटिव था, उसके पीछे उसका मतलब था। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर, इस मोटिव जो रहता है या फिर कुछ इंटेंशंस जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो नेटवर्किंग को भी स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। फिर टारगेटेड नेटवर्क, वही बात आई कि अगर यहाँ पर मैं हूँ, मेरी अगर कोई पहुंच है बड़ी, तो आप लोग में से कुछ लोग होंगे कि हम मैम से बना के रखें, तो जाने की फ्यूचर में कभी मैडम की ज़रूरत पड़ी या मैम की पहुंच की ज़रूरत पड़ी तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, टारगेट करके किया गया है कि इसी पर्टिकुलर इंसान से मुझे बातचीत बना के रखनी है। ऑल्दो आप लोग विलिंगली नहीं कर रहे होगे, वो चीज़ इच्छा शक्ति से नहीं कर रहे होगे, पर आपको अपने मोटिव्स फुलफिल करने हैं, आपके टारगेट्स जो है, गोल्स जो है, एम्स जो हैं, वो फुलफिल करना है, इसलिए आपने वो नेटवर्क स्टैब्लिश करा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। फिर इसके बाद आता है एक और, रेपुटेशन एंड ब्रांडिंग। सबको पता है ये क्या होता है, पर्सनल एंड बिजनेस ब्रांडिंग। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल बिजनेस ब्रांड विथ योर नेटवर्क। सिंपल सी बात है, अगर आप उनसे बातचीत कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस के बारे में ही बताओगे, आप अपने पर्सनल चीजों के बारे में तो बताओगे नहीं। क्या हो गया, ये बता दो। अरे यार, एक तो तुम्हें जल्दी बोलो तो दिक्कत, धीरे बोलो तो दिक्कत, एग्जाम्पल दो तो दिक्कत, क्या करूं मैं। हैं, बोलना भाई, क्या बोला। देख, ये अलग, देखो रेपुटेशन एंड ब्रांडिंग में आप इसके पॉइंट्स, सब पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट है जैसे पर्सनल एंड बिजनेस ब्रांडिंग। पर्सनल एंड बिजनेस ब्रांडिंग, व्यक्तिगत और व्यावसायिक ब्रांडिंग, है ना। इसका क्या मतलब होता है, आप अपने नेटवर्क में एक मजबूत व्यक्तिगत या फिर बोल सकते हैं व्यावसायिक ब्रांड बनाना चाहते हो। आप अपने नेटवर्क स्टैब्लिश कर लिए हैं, किस पर्पस से करा है, ऑब्वियसली आप अपना बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो, बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, है ना। आप बिजनेस के विजन्स बता रहे हो सबको, इससे आपका बिजनेस और स्ट्रांग होगा और ग्रोथ होगी, ठीक है। सिंपल था ये, ऐसा कुछ इसमें बड़ा तीर नहीं है। और फिर इसके बाद इसी का एक और पॉइंट है जिसमें लिखा है कि विजिबिलिटी एंड एक्सपोजर। विजिबिलिटी एंड एक्सपोजर मतलब दृश्यता और प्रचार। आप रेगुलरली लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे नए लोगों से मिल रहे हैं, तो आपके जो मतलब दृष्टिकोण है आपके बिजनेस का, वो भी रेगुलरली उन लोगों तक पहुंच रहा है और वो मार्केट में लाइमलाइट में आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपका जो ब्रांड है, जो बिजनेस है, वो ब्रांड में कन्वर्ट होगा और उसकी ग्रोथ होगी। तो इतना बड़ी चीज नहीं थी इसमें। फिर इसके बाद आप लोगों को सबको पता है, मैं रीड आउट कर देती हूँ। आई थिंक एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
नेटवर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अडेप्टिंग टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बी एबल टू अडेप्ट इन वेरियस सेटिंग्स फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल इन्वायरमेंट. अगर आपने नेटवर्किंग स्टैब्लिश करना है, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो अगर कहीं फॉर्मल बात चल रही है और वो धीरे धीरे इनफॉर्मल में कन्वर्ट हो रही है, तो भी आपको उस चीज को अडेप्ट करना जरूरी है. आप अपने आप को सीमित, लिमिटेड मत रखिए. कभी कभी क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ देते हैं, अपना कोई बनिया दोस्त है ना, मेरे जैसा इंसान, मेरा जैसा इंसान, अपन क्या बोलेंगे कि तू तो दोस्त है यार, दे दे, ये हो जाता है. लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, नहीं तो तेरे चार्जेस बता, दोस्ती अपनी जगह, तेरा बिजनेस अपनी जगह, ठीक है, क्योंकि तू भी कमाने के लिए बैठा है या बैठी है, जो भी है. तो ये क्या बात हुई, मैंने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इनफॉर्मल और फॉर्मल इन्वायरमेंट मैंने अडेप्ट करा है. नेटवर्क है, मेरी रिलेशनशिप उस पर्सन से डेवलप्ड है ऑलरेडी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बट एट द सेम टाइम मैं उसको बोल रही हूँ कि हमारा इनफॉर्मल जो इन्वायरमेंट है वो तो ठीक है, बट हम अब फॉर्मल अगर कुछ बिजनेस की बात कर रहे हैं तो लेट्स बी फॉर्मल, लेट्स टॉक लाइक अ क्लाइंट एंड एन ओनर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है. तो ये क्या है, अडेप्ट करा मैंने नेटवर्किंग में. वैसे ही बिजनेसेस में भी होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है कि आपको फॉर्मल से इनफॉर्मल होना पड़ता है या इनफॉर्मल से फॉर्मल होना पड़ता है, ठीक है. तो उन सारे चेंजेस को अडेप्ट करना, इतना फ्लेक्सिबल होना, अपने आप को इतना रिजिड मत रखो कि यार ये कैसे मेरे से बोल सकता है कि टी पे चलो, कॉफी पे चलो. होता है ऐसा, बहुत बार होता है ना. कभी शायद उसको ये लग रहा होगा कि चलो बाहर इस इन्वायरमेंट में अभी नहीं हम डिस्कस कर पा रहे, बाहर मिलके अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, बिजनेस डील्स कर लेंगे बाहर मिलके. ऐसा होता है. कभी कभी लंच पे लेके जाते हैं कॉर्पोरेट्स में, डिनर पे लेकर जाते हैं, इसी लिए लेकर जाते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, लेट्स टॉक अबाउट आवर बिजनेस और डील्स और या फिर प्रोजेक्ट्स, इन सब के बारे में. तो ये सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी के अंडर आती है, ठीक है. फिर इन्होंने एक और चीज बोला है कि आपको अकाउंटेबल रहना पड़ता है फॉर योर एक्शंस. आपको अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व. अकाउंटेबल रहना पड़ता है आपके एक्शंस के लिए भी. आप अगर अकाउंटेबल, उत्तरदायित्व नहीं रहेंगे तो सामने वाले का ट्रस्ट भी नहीं बिल्ड होगा. हम बोलते हैं ना कि आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस जॉब और आई एम अकाउंटेबल फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस टू योर क्वायरीज, जो भी बोल सकते हैं. तो जब तक ये चीज़ फॉलो अप नहीं होगी तो एक सही तरीके की रिलेशनशिप जो है, जिसको हम बोलते हैं विश्वसनीयता वाली रिलेशनशिप, वो डेवलप नहीं हो पाएगी. फाइन. फिर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट है. इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन टू कनेक्ट एंड एंगेज विद अदर्स. आप लिंक्डइन किसी ने यूज करा है? तुम लोग लिंक्डइन पे नहीं हो? हाँ, जरूरी नहीं है बिजनेस वाले लिंक्डइन पे हो. मैं हूँ कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन. देखो मैं बता रही हूँ, उसमें क्या होता है कि उसमें नेटवर्क बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है. नेटवर्क आप कंपनीज से जुड़ते हैं, एचआर से जुड़ते हैं, सीएफओ, सीईओ, सीएमओ, बहुत सारे जो होते हैं लोग अच्छे, उनसे. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसका नेटवर्क एक्सेप्ट करना है. इससे क्या होता है, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमें भी पता चलती है और हमारी एक्टिविटीज़ जो है उन्हें भी पता चलती है. अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये हमारा एक ऑनलाइन रेज्यूमे है एक तरह से, ठीक है, कि आपने क्या क्या करा है. उसमें आप सारे एक्सपीरियंसेस मेंशन करते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के, आप अपने थॉट्स भी एक्सप्रेस करते हो उस पर. उसमें सारा आपका आज का मतलब अब थोड़ा बहुत चेंज हो गया, बट अभी तक यही था कि सारा आपका जो भी जॉब से रिलेटेड होता है वही चीज़ लिंक्डइन, कि आप किसी से लिंक कर रहे हो, नाम में ही लिखा है लिंक्डइन, लिंक बना रहे हो लोगों से. तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करने चाहिए नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए. कल को अगर सपोज लिंक्डइन पे बहुत होता है ऐसा कि जैसे किसी ने जॉब छोड़ी, उसने एक पोस्ट कर दिया कि आई एम ओपन टू वर्क ऐसा करके और मुझे ये रोल चाहिए, तो उसके पास अगर हजारों में लोग कनेक्टेड रहेंगे ना, तो वो उसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं.
बोले कि ठीक है हम आपको रिफर कर देंगे ऐसा, या फिर वो सामने दूसरा रिक्रूटर का नाम उसको बताएंगे कि कनेक्ट टू दिस पर्सन, दिस पर्सन इज हैविंग एन वैकेंसी फॉर यू, ऐसा करके। सो ये क्या है, नेटवर्क ही है, एक दूसरे से कनेक्ट होके ही पता चल रहा है कि हमें हमारी नीड क्या थी और उसका सोल्यूशन आ रहा है ना। तो ये लिंक्डइन के थ्रू, ये दिस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच कैन बी यूज्ड फॉर नेटवर्किंग। फिर विजुअल नेटवर्किंग इवेंट्स। विजुअल नेटवर्किंग इवेंट्स क्या होता है, पार्टिसिपेट इन वर्चुअल इवेंट्स टू एक्सपांड योर नेटवर्क। बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स होते हैं जिसको हम पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज कंडक्ट करती है, डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, या फिर फाइनेंस एंथुसियास्ट जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं ऐसे वेबिनार्स। वो लोग अपना नॉलेज शेयर करते हैं। सिर्फ आप वहाँ पर उस चीज़ को अटेंड नहीं करोगे, वहाँ पर और भी अलग अलग जगह से डाइवर्स लोग जो रहते हैं, डाइवर्स कल्चर से, डाइवर्स इंडस्ट्रीज से भी उस चीज़ को अटेंड करते हैं। तो जब 10 तरीके के लोग आएंगे एक जगह पर, तो आपकी बातचीत होना लाजमी है उनसे, है ना। और फिर इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा। लोग बोलते हैं ना, अच्छे लोगों से बात करो तो अच्छा ही, वैसे ही ग्रो करोगे आप, जैसी संगति रहेगी वैसा ही ग्रो होता है इंसान। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। फाइन, ये थे हमारे कंपोनेंट्स। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? अभी पूछ लो। पक्का? रेपुटेशन, रेपुटेशन एंड ब्रांडिंग। देखो, ब्रांड्स रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग पर्सनल या फिर पर्सनल, हाँ ऐसे ही कह लो, व्यक्तिगत रिलेशनशिप्स डेवलप करना चाहते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, जिससे कि वो धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सके। जितना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैंने बहुत सारे अच्छे प्रोमिनेंट लोगों के साथ उठना बैठना हो गया है मेरा, है ना। तो मैं धीरे धीरे अपने बिजनेस की चीज़ें भी उनसे डिस्कस करना शुरू करूँगी, मैं बताना शुरू करूँगी कि ये मेरा बिजनेस है। तो वो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी है इंडस्ट्रीज में, तो वो क्या मेरे बिजनेस को प्रमोट भी कर सकते हैं, आगे भी लेकर जा सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी एडवाइसेस भी दे सकते हैं। तो वो चीज़ों को मैं जब यूटिलाइज करूँगी सही तरीके से, तो मेरे बिजनेस को मैं एक ब्रांड में कन्वर्ट करने की क्षमता पूरी रखूँगी तब। तो दिस इज हाउ बिल्डिंग रेपुटेशन। आपने उन पर्टिकुलर लोगों में, अपने नेटवर्क में एक रेपुटेशन बिल्डअप करी है, और साथ साथ में आपने अपने बिजनेस को एक ब्रांड में कन्वर्ट करना प्रेफर करा है नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, और कुछ किसी को क्लियर है? वाह यार, पूछूंगी मैं। चलिए, अब टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग चैनल्स एंटरप्रेन्योर्स कैन यूज। एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो कौन कौन से चैनल्स को यूज कर सकते हैं ऑफ नेटवर्किंग। पहला, इन पर्सन नेटवर्किंग इवेंट्स। पहला होता है ये इन पर्सन नेटवर्किंग इवेंट्स, लिख रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत नेटवर्किंग इवेंट्स। इन पर्सन, क्या मेरी भाषा समझ में नहीं आती है क्या? कि मेरा एक्सेंट समझ में नहीं आता है? कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ? नहीं, लिटरली आई एम आस्किंग वेरी सीरियसली, बताइए। हैं? क्लियर आता है समझ में कि मैं और थोड़ा तोड़ तोड़ के बोलूं, इन पर्सन नेटवर्किंग इवेंट्स? नहीं क्लियर है? चलिए, फिर हम बात कर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत नेटवर्किंग इवेंट्स।
इसका सिंपल सा डिस्क्रिप्शन ये है कि जब जब आप किसी इवेंट में जाकर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश कर रहे हो अपने बिजनेस के बारे में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या फिर आप अपना मोटिव सामने वाले को कन्वे कर रहे हो फेस टू फेस, दैट कम्स अंडर इन पर्सन नेटवर्किंग इवेंट्स। इसका मतलब ये होता है। इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस होता है, सबको पता है ना, ऐसे लिख देते कॉन्फ्रेंसेस। फिर कॉन्फ्रेंस जैसे कि लार्ज गैदरिंग होती है, दे फोकस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्री और टॉपिक्स वेयर एंटरप्रेन्योर्स कैन मीट लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स। मतलब समझे आप क्या, कि हम कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक जैसे ही लोग, एक ही इंडस्ट्री के लोगों को बिठा दिया गया है और वो प्रोफेशनल्स हैं, वो सेम सोच रखते हैं। आप सब लोग उनसे बात कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, या एक कॉमन मोटिव है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, या कॉज है, कुछ भी हो सकता है वो, बट वो स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली आके कोई रतन टाटा जी आके बोलने लग गए, मुकेश अंबानी जी आके बोलने लग गए अलग अलग टॉपिक के ऊपर। नहीं, अगर ये लोग डिस्कस भी कर रहे हैं तो वो एक ही चीज के ऊपर डिस्कस करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में ये होता है। फिर इसके बाद आता है कि एक और चीज़ें होती है इन पर्सन। क्यों इसको हम इन पर्सन की कैटेगरी में डाल रहे हैं? अगेन, हम सब लोग आपस में साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, कोई इधर मीडिया यूज नहीं हुआ है, बीच में कोई पर्दा नहीं आया है, राइट, कोई मीडिएटर नहीं है, चैनल यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर हम डायरेक्ट फेस टू फेस बातें चल रही है, इसलिए इसको इन पर्सन के कैटेगरी में लाया गया है। फिर इसके बाद आता है एक ट्रेड शोज। ट्रेड शोज क्या होता है? ट्रेड शोज, जहां ऐसे बहुत सारे इवेंट्स बनाए जाते हैं जहां पर अलग अलग बिजनेसेस जो हैं वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को शोकेस करते हैं, दिखाते हैं। दिखावा मतलब जिसको बोलते हैं, है ना, कि हमारा बिजनेस इस चीज का है, इस प्रोडक्ट का है। ट्रेड फेयर्स जिसको बोल सकते हैं। इंटरनेशनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही हैज डन हिज MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, ही इज वर्किंग इन इंदौर एंड वो अलग अलग ट्रिप्स पे जाते रहता है। वाई? बिकॉज उसने ये इस पर्टिकुलर थिंग में कर रखा है MBA। तो अब वो क्या करता है, उसकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो उस पर्टिकुलर ट्रेड फेयर्स या फिर ट्रेड शोज में दिखाता है कि ये हमारी कंपनी ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, इसकी क्या यूनिकनेस है, इसके क्या फीचर्स है, अलग अलग बिजनेस के बीच में रह के। तो क्या होता है, इससे नेटवर्किंग और बढ़ती है, इससे आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक जानकारी और पहुंचती है, वो लोग और अवेयर होते हैं। ठीक है, साथ साथ में बंदे को इंटरनेशनल ट्रिप्स मिल जाती है, तो वो बंदा अगला वाला अलग खुश हो रहा है, टर्की, जर्मनी, पता नहीं कहाँ घूम के आ गया। तो ये सब चीजें होती है इनमें, ट्रेड शोज में, जब आप अपने प्रोडक्ट्स सर्विसेज को शोकेस कर रहे हो, दिखा रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मीटअप्स, इसी का पार्ट है। इसको इन पर्सन में, ट्रेड शोज में भी हम 1 to 1 बात हुई है ना, हमने हमारा प्रोडक्ट लेकर आए हैं, हमने स्टॉल लगा रखा है और हम बता रहे हैं सामने वाले को, तो ये क्या हो रहा है, 1 to 1 ही कॉन्वर्सेशन हुई है। वो चाहता तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके एक PPT बना के दिखा सकता था, 3D में दिखा सकता था, 4D जो भी चलता है सब दिखा सकता था, बट नहीं, एक जो सामने से जो प्रभाव पड़ता है, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में जो प्रभाव पड़ता है वो ऑनलाइन नहीं पड़ पाता है ना, इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता इंसान जितना फेस टू फेस में होता है, इजंट इट। फिर हम मीटअप की बात कर रहे थे। लोकल और रीजनल गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड शेयर्ड इंटरेस्ट इंडस्ट्रीज और बिजनेस गोल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हम गैदरिंग्स बना रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं, मीटिंग्स जो होती है छोटी छोटी सी, एक जैसे इंडस्ट्री के लोग जो होते हैं वो छोटी मीटिंग कर ली, एक जगह गैदर हो गए, चलो आज अपन मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपना प्रोडक्ट ही शो करना है या सर्विसेज ही शो करना है, ऐसे ही मिल लो। थोड़ा आप लोगों का क्या है कि एक दूसरे से बातचीत होगी तो रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। एक इनफॉर्मल मीटिंग कर लो,
क्या क्या मतलब उसमें कि जरूरी थोड़ी ना है कि आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही बताने हैं या अपने बिजनेस के बारे में ही बताना है। आप कभी किसी भी लोकल या रीजनल गैदरिंग्स जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एन एंटरप्रेन्योर attending the TechCrunch Disrupt conference to meet investors and industry leaders in the tech space. By engaging in workshops and networking breaks, they connect with potential business partners and collaborators. समझ में आया? कोई एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एक कोई कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड कर रहा है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो नया बंदा आया है, एंटरप्रेन्योर है मतलब नया है, वो स्टार्टअप के साथ आया है, ठीक है, किससे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसका स्टार्टअप है। अब वो कॉन्फ्रेंस इस मोटिव से अटेंड करने गया है कि वहां पर उसको और भी टेक से भी लोग मिलेंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस मैंने बताया कॉमन एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होता है ना। तो अब क्या, वो इसलिए क्या कि उन लोगों से बातचीत होगी उसकी। अब यही हुआ, कॉन्फ्रेंस में वो गया, उसने लोगों से बातचीत करी और सेम लाइक माइंडेड पीपल से, जिनका सेम सोच है, सेम इंटरेस्ट है और सेम बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। तो अब उसने उन लोगों से बातचीत करी, उसको इन्वेस्टर्स भी वहीं पर मिल गए, उसको कोलैबोरेशन भी वहीं पर मिल गया। कोलैबोरेशन सबको पता है कि कोई दूसरी कंपनी का आदमी, उसको इंटरेस्ट आया मेरी कंपनी में और हम दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था इन पर्सन नेटवर्किंग इवेंट का। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है? अभी पूछ लो। क्लियर है एवरीवन? फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क। ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क, ऑनलाइन जब हम इंटरनेट का उपयोग करके अलग अलग लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, तब उसको बोलते हैं ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क। ये हमारी जो जियोग्राफिकल बाउंडेशंस होती हैं, है ना, एक लोकेशन की जो बाउंडेशन हो जाती है कि आप यहीं तक सीमित रहिए, इंडिया में ही रहिए, उसको एलिमिनेट करता है इस तरीके का नेटवर्क। समझ में आया? हम अगर ऑनलाइन इंटरनेट का उपयोग करके मैंने लिंक्डइन पे ईवाई की एक कंपनी जो है, ईवाई कंपनी जो है वहाँ एक बेलफास्ट मतलब ठीक है, लंदन में उसका एक है ना, उस इंसान से मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो क्या मेरी ज्योग्राफिकल बाउंडेशन यहाँ पर एलिमिनेट हुई कि नहीं हुई? हुई है ना। मतलब जो मेरी एक भूमि की जो सीमाएं थी नेटवर्क स्टैब्लिश करने की, उस चीज को मैंने हटा दिया है, उखाड़ फेंका है। किसके थ्रू? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अब फ्यूचर में अगर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो या तो वो बंदा मेरी हेल्प करेगा लंदन में, या फिर मैं उसकी हेल्प करूंगी यहाँ इंडिया में, है ना। तो ये होता है ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क। इसका पहला टाइप है लिंक्डइन ही दे दिया जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। आप लोग लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाइए, अच्छी चीज है ये। मैं और अरे यार मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, लिंक्डइन। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? LINKED, कैपिटल होता है और फिर इन होता है, IN। ठीक, ये एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल प्रेजेंस को दिखाने के लिए, प्रोफेशनल प्रेजेंस को। साथ साथ में आप इसमें अलग अलग इंडस्ट्री के पीयर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कन्फाइडेड कि मैं सिर्फ टीचिंग या एजुकेशनल फील्ड के लोगों से ही कनेक्ट हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से, फाइनेंस एंथुसियास्ट से, मैं जो फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं उन लोगों से कनेक्ट कर रखा है, मैंने एडुकेटर्स से कनेक्ट कर रखा है, मैंने उन लोगों से कनेक्ट कर रखा है जो अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं रिगार्डिंग मेरे इंटरेस्ट के, उन लोगों से मैंने डेटा एनालिस्ट से कर रखा है, मैंने टॉप कंपनी के लोगों से भी कनेक्ट कर रखा है।
I was happy when I got a connection request from a company called EY or Barclay because I wanted to establish that connection. मुझे चाहिए था वो कनेक्शन, मुझे वो उस कंपनी में कहीं ना कहीं से मुझे उस कंपनी में घुसने का तरीका चाहिए, ऐसा। तो लोग यही चाहते हैं। अगेन हमने अभी इससे पहले एक चीज पढ़ी थी, क्या, रणनीति वाली, स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। दैट वाज माय स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। ठीक है, बाद में बताऊंगी पर्सनल। फिर लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन यही होता है कि आप अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस को शो कर रहे हो, अलग अलग कंपनीज के पीयर से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जो है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज है या लोगों को दूसरी अपॉर्चुनिटीज देने का भी मौका आपको इसके थ्रू मिलता है। ठीक है, फिर आप इसमें अपनी बिजनेसेस की एडवाइस भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको पता है कि कभी कभी लिंक्डइन पे जैसे लोगों को बहुत परेशान किया जाता है, जैसे बैंक कभी कभी परेशान करते हैं या उनकी क्वेरीज सॉल्व नहीं होती है, तो वहां पर हम बैंक को मेंशन करके एक पोस्ट डाल देते हैं, बैंक आपको रिप्लाई करता है। वहां पर SBI रिप्लाई करता है, फेडरल करता है, आप कोई सी भी बात कर लीजिए। लिंक्डइन इज नॉट एट ऑल ओनली कन्फाइडेड टू अ वन प्लेस। आप पूरे ग्लोबली लोगों से नेटवर्क पे आ रहे हैं, ग्लोबली बात कर रहे हैं। आई कैन इवन कम्युनिकेट विथ FBI अगर मैं चाहूँ तो, दैट इज इन अमेरिका। आई कैन इवन कम्युनिकेट विथ अ पर्सन हु इज वर्किंग इन स्विस बैंक। मैं उसका मेंशन करके लिख सकती हूँ कि ये क्या हो रहा है, एंड द पर्सन विल रिप्लाई इफ he or she is interested or the organization is interested to confide or to know the problems of their customers। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। ट्विटर पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अगर अपनी क्वेरी डालते हैं तो IAS IPS जो रहते हैं उसको रिप्लाई करते हैं, देते हैं। ये क्या है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर प्रोफेशनलिज्म दिखता है। ट्विटर पे दिखता है, और भी सारी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे मीम पेजेस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम वहां पर सीरियसनेस भी है, प्रोफेशनल लोग का प्रेजेंस भी है, उनका नॉलेज डिलीवर, एडवाइस करने का तरीका भी वहां पर वो लोग अपना एक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक होता है जिंग, पॉपुलर इन यूरोप, यूज्ड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, लिमिट सिमिलर टू लिंक्डइन। एक तरीके का ये लिंक्डइन की तरह का ही है, जो कि बस यूरोप में ये फेमस है। हम मोस्टली लोग इसको यूज करते हैं, बट इसका सब्स्टिट्यूट इन यूरोप जो है वो इसको बोला जाता है, जिंग को। जिंग या फिर जिंग, जिसको जो बोलना है बोल सकते हो, जीज, whatever you want to call। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक एंजल लिस्ट। एंजल लिस्ट क्या होता है, किसी को पता है क्या? ये स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है एंजल लिस्ट। यहाँ पर जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो कनेक्ट करते हैं अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स से। अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो इन्वेस्टर्स और अलग अलग एम्प्लॉयज या फिर प्रोफेशनल से कनेक्ट करते हैं, मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ स्टार्टअप के लिए। लिंक्डइन जो है वो सबके लिए है, बिजनेस के लिए भी है, प्रोफेशनल्स के लिए भी है, एक्सपर्ट्स के लिए भी है, एम्प्लॉयज के लिए भी है, एम्प्लॉयर्स के लिए भी है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी है, सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, मतलब आप कोई भी उस पर आ सकते हो। आई हैव रिकमेंडेड माई यंगर सिस्टर टू कम ऑन लिंक्डइन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ हर कॉलेज। ये मैंने उसको रिकमेंड किया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल्सो टू कम ऑन लिंक्डइन। अच्छा है, प्रोफेशनल चीजें होती है वहां पर, एंड यू गेट टू नो लॉट ऑफ मोर थिंग्स। आपको जो चीज़ अपनी फील्ड के बारे में नहीं पता रहती, वो भी उसके थ्रू पता चल जाती कि ये भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं कि हम कर सकते हैं, जिससे हमारा रेज्यूमे जो है वो और अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो। ठीक है, तो लिंक्डइन जो है वो सबके लिए है, वेरेज हम एंजल लिस्ट की बात जो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स और कोलैबोरेटर्स या फिर प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स जो रहते हैं उनसे हम लोग कनेक्ट करते हैं और नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं। सो दिस कम्स अंडर ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग। क्लियर है ये सब? लिंक्डइन पे ऐसे ग्रुप्स भी बने होते हैं, जैसे HR ग्रुप्स हो गए, फाइनेंस ग्रुप्स हो गए, मार्केटिंग ग्रुप हो गए। इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग
अच्छी पोस्ट वाले लोगों से डायरेक्ट बात कर लेते हो। अगर कोई एचआर ग्रुप है ना, तो जैसे एचआर को हायर करना होता है, रिक्रूट करना रहता है, उनको कोई बंदा मिल नहीं रहा है, सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है उनकी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए, तो वो उस ग्रुप में डाल देंगे, तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऐसा कि ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं, वो लोग रिपोस्ट करते हैं उस चीज को, और या तो फिर उनके नेटवर्क में कोई ऐसा इंसान होता है कि वो कैंडिडेट सुटेबल है उस डेजिग्नेशन के लिए, तो उसको रिकमेंड कर देते हैं। तो ये ऐसे वर्क करता है नेटवर्किंग, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सोशल मीडिया नेटवर्किंग। सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। जब हम प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, while not strictly professionals, which is not only for professionals, but it provides some valuable networking opportunities to the entrepreneurs. ये यहाँ सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए तो नहीं है, मतलब है ऐसा, मतलब हम कह नहीं सकते कि है नहीं है, बट मोस्टली प्रोफेशनल्स इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे हम इसलिए आते हैं, इसमें भी नेटवर्किंग होती है, बट वो प्रोफेशनल नहीं होती है, वो अपने को नेटवर्क बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि हमारा ट्विटर, जिसको हम आज की तारीख में क्या बोलते हैं, एक्स, ये क्या होता है, हम इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फॉलोइंग्स रहती है, इंडस्ट्रीज की ट्रेंड्स इसमें सेटअप किए जाते हैं, हम लोग कॉन्वर्सेशंस, एलॉन मस्क कभी भी कुछ भी चीजें लिख देते हैं ट्विटर पे डाल देते हैं, ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस पर्सन। कभी भी देखना इतनी सही चीजें कभी कभी डालता है वो, मजा आ जाता है पढ़ के कि इस बंदे को ये भी पता है, मतलब क्या आदमी है वो, सिंपल सी बात है। अब क्या, वो कभी कभी तो ऐसा वॉर हो जाती है कॉन्वर्सेशन की नीचे कमेंट्स में। आप एलॉन मस्क ने कुछ लिखा, उसको रिप्लाई किसी और ने कर दिया, ठीक है, किसी बड़ी दिग्गज जो बाइडेन ने सपोज कर दिया, जो बाइडेन पता है ना सबको, जो बाइडेन ने कर दिया, जो बाइडेन के बाद उसका रिप्लाई कमला हैरिस ने कर दिया, कमला हैरिस का रिप्लाई डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। ये सब क्या है, ये ऐसे ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे बड़ी दिग्गज जो सेलिब्रिटीज जो है, जो वर्ल्ड में मतलब अपनी एक प्रोमिनेंट जगह होल्ड कर रहे हैं, वो लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं और अपने एडवाइसेस, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को कन्वे कर रहे हैं लोगों तक, ये नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। उनका भी कुछ मोटिव है उस चीज के पीछे करने का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बिना मोटिव के कर रहा है। एलॉन मस्क का काम था, मोटिव ये था इंस्टिगेट करना, उंगली करना, वो वाला काम उन्होंने कर दिया। ये लोग क्यों बीच में घुसे, क्योंकि अभी वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ मैं आप लोगों को, इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वहां पर अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, उनको ऑडियंस को इंगेज करना है, नेटवर्क बनाना है, उनको अपने थॉट्स, आइडियाज कन्वे करने की हम ये सोच रखते हैं, तो आप हमारी पार्टी को वोट करिए। सबके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है, म्यूचुअल बेनिफिट, जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो इसका हमने पहले एक पढ़ा है ट्विटर, जिसको हम एक्स भी बोलने लग गए हैं आजकल। ग्रेट फॉर फॉलोइंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स, ज्वाइनिंग कॉन्वर्सेशंस एंड बिल्डिंग कनेक्शंस विद इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्सपर्ट्स, जो मैंने अभी वही चीज बोला। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप प्रोफेशनल्स या फिर कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करने के लिए, या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स या इन्फ्लुएंसर्स से कनेक्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, और बहुत इजी वे ऑफ यूज है। फिर इसके बाद आता है हमारा बेस्ट, जो सब लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम। देखो इंस्टाग्राम बहुत से लोग नहीं करते होंगे, बहुत से लोग करते होंगे, बहुत से लोग बंद करके फिर करते हैं, बीच बीच में लुक झुक ऐसा वाला चलता रहता है उनका, हाइड एंड सीक। कुछ लोग जो होते हैं दिखाने के लिए अनइंस्टॉल कर देते हैं और क्रोम में जाके लॉगिन करके चलाते हैं, होते। आई स्पिट द फैक्ट्स, आई स्पिट द रियलिटी विच इज हार्श, आई कांट हेल्प इट, ठीक है। तो इंस्टाग्राम, अगेन इंस्टाग्राम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो रहते हैं उसको शोकेस करते हो। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे बिजनेसेस रन होते हैं, ऑनलाइन पेजेस हैं हमारे पास, स्टोर्स हैं जिस पे बोलते हैं। मैंने मंगाया था एक बार ऑनलाइन स्टोर इंस्टाग्राम से, जीन्स मंगाई थी मैंने,
सोचा चलो डाल देते हैं, नहीं आई आई थी यार, आई थी। आई नेवर ट्रस्ट ब्रांड अनटिल एंड अनलेस उसमें कैश ऑन डिलीवरी हो। और कभी आप ट्रस्ट करो किसी वेबसाइट पे ना, तो ऑलवेज गो डाउन और उसमें देखो कि उसके कॉन्टेक्ट्स करने के क्या, मतलब कॉन्टेक्ट अस लिखा रहता है ना नीचे, वो चीजें देखा करो कि कैसे उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसने कुछ अगर ज्यादा मेंशन नहीं करा, सिर्फ लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, बस ये मेंशन कर दिया ना, नहीं, आप उसका प्रॉपर एड्रेस देखो कि वो कहां पर से है, क्योंकि वेबसाइट्स में नीचे लिखा रहता है कि वो कहां से प्रोडक्ट डिलीवर करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, एक मेरा एमबीए जाग गया अंदर से। ठीक है, तो ये क्या है, आप जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस रन होते हैं, वो क्योंकि उनकी रीच वहां पर लोगों की ज्यादा है, वहां पर अभी इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोगों का उपयोग कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म का, वो इंस्टाग्राम है सबसे ज्यादा, तो इसलिए रीच भी ज्यादा वहां पर हो रही है। और दे कैन इवनली कनेक्ट विद द इन्फ्लुएंसर्स एंड कैन ऑफर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वेरी इजीली टू द टारगेटेड ऑडियंस बाय यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। ओके, फिर एक होता है फेसबुक ग्रुप्स। अगेन सोशल मीडिया है ये, फेसबुक ग्रुप आई हैव नेवर यूज बट आई डोंट नो कि वहां पर क्या होता है। वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो रहती हैं वो ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं जहां पर वो लोग अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, इवन दे आस्क फॉर एडवाइस, लोगों की एडवाइस भी लेते हैं, वो अपने आइडियाज तो शेयर करते हैं पर दूसरों की भी लेते हैं, और इससे क्या रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप, दैट इज बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एसिलरेटर्स। सब रुक गए लिखना है ना, ऐसा तो जल्दी जल्दी लिखने लग जाता है। इसको हिंदी में कुछ नहीं बोलती, यही शब्द है इसका। मैं आपको इसको समझाऊंगी। ये पर्टिकुलर टाइप जो है नेटवर्किंग का, इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉर मेंटोरशिप। मेंटोरशिप पता है सबको, है ना, फॉर मेंटोरशिप, इवन फॉर रिसोर्सेस और मेंटोरशिप के लिए इस तरीके के प्रोग्राम को मतलब इस तरीके की नेटवर्किंग को अपनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इंक्यूबेटर्स का, इसका जो टाइप ही यही है, एक पहला टाइप है यही वाला, नाम में भी उसी का ही टाइप है। इसका ये फोकस करता है नर्चरिंग दी अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स मतलब जो नए नए स्टार्टअप्स हुए हैं, प्रारंभिक चरण के जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों को, संसाधनों को प्रोवाइड करना। क्या है, क्योंकि वो तो नूब है, वो तो नए हैं मार्केट में, उनको कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, उनके पास ना रिसोर्सेस है, ना उनके पास जगह है, ना उनके पास आइडियाज़ हैं। उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का काम जब होता है वो इसके थ्रू होता है, इंक्यूबेटर्स। इसमें हम क्या लिखा है कि उनको कार्यालय स्थान, उनको मेंटरशिप या संसाधन प्रदान करने का पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे अगर मैं कोई स्टार्टअप लेकर आई हूँ, ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे अभी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मुझे एक मैन पावर की ज़रूरत है, अच्छी मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की, बट वो अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में जाके इनकी मदद लूँगी, इनसे बोलूँगी कि मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए, मुझे प्रोफेशनल्स चाहिए मेरे स्टार्टअप के लिए। तो ये लोग अपने अंदर खंगालेंगे, और अगर इनके नेटवर्क में कोई पर्सन है ऐसा प्रोफेशनल, उससे मुझे कनेक्ट करवाएंगे और मेरा नेटवर्क स्टैब्लिश करवाएंगे, ताकि मैं उस पर्सन को अपने यहाँ यूटिलाइज कर सकूं। मेरे स्टार्टअप में इन लोगों ने हेल्प करी। ठीक है, क्लियर है। मेंटोरशिप, हम
कुछ नए नए कदम रख रहे हैं मार्केट में, हमें कुछ नहीं आता उसके लिए, तो कोई तो चाहिए रहेगा गॉडफादर, कोई तो चाहिए रहेगा जो हमें गाइडेंस दे, कोई तो चाहिए रहेगा कि हमें बताए कि कब कैसे क्या डिसीजन लेना है, कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, कहाँ पर आपके रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के लिए कोई अगर मेंटोर बन रहा है या एक गाइडेंस दे रहा है या गार्जियन बन रहा है, ठीक है, तो वो भी इसी के थ्रू होता है। इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करते हैं, मेंटोरशिप प्रोवाइड करना। आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। मेरा बिजनेस अगर कॉस्मेटिक्स का हुआ तो मैं क्या करूँगी, कॉस्मेटिक्स की जो प्रोफेशनल होगी या फिर कोई बहुत अच्छी स्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर है, उनको मैं अपना मेंटोर मानूंगी, उनसे मैं एडवाइसेस लूंगी, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की क्या हो गई हैं, माहिर खिलाड़ी हो गई हैं। समझ में आई बात? वैसी बात यहाँ पर कही गई है इंक्यूबेटर्स में, ठीक है। मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, कभी समझ में आ जाए इससे ज़्यादा अच्छे से। प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को कार्यालय स्थान, मेंटरशिप और संसाधन प्रदान करके पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसकी अवधि अधिक होती है। जिनको हिंदी में समझ में नहीं आया उनके लिए अंग्रेजी। Focus on nurturing early stage startups by providing office spaces, mentorship and resources. They tend to have a longer duration. ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो ये रिलेशनशिप नेटवर्किंग की बना कर रखना चाहते हैं। अगर मैं किसी मेंटोर को लेकर चल रही हूँ तो मैं उनसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम आने पर बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे जब ज़रूरत पड़े शॉर्ट पीरियड के लिए शुरुआती समय में सब तभी मैंने वो बात करी, नहीं। आप उनको पूरे अपने बिजनेस के टाइम पीरियड तक, पूरी लाइफ साइकिल तक लेकर चलो, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो दैट पर्सन कैन गाइड यू एंड गिव यू एडवाइसेस व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। क्लियर? फिर इसके बाद एसिलरेटर जो वर्ड यूज हुआ है, इसी का जो पार्ट है, more intensive time bound programs that often culminate in a pitch day in front of investors। समझ में आया? अब समझ में आएगा। अधिक गहन समयबद्ध कार्यक्रम जो अक्सर निवेशकों के सामने पिच दिवस पर समाप्त होते हैं। मुझे पता था, नहीं आया ना? देखो इसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर कैसे? आपने अगर किसी से मेंटरशिप ली है या फिर आपने रिसोर्सेस चाहिए, सपोज जैसे मुझे कार्यालय स्थान चाहिए, ठीक है, तो क्या है, मैं एक समयबद्ध पर रहूंगी। समयबद्ध मतलब टाइम लिमिटेड रहेगा मेरे लिए। मेरे को सिर्फ और सिर्फ लीज पे चाहिए तो मैं 15 साल के लिए लूंगी, ऐसा। ये मैं उसको मेंशन करूंगी, ये मेरे नेटवर्क के थ्रू मैंने उसको बताया कि मुझे चाहिए लेकिन सिर्फ 15 साल तक। तो क्या हुआ, मैं समयबद्ध रही हूँ, नेटवर्क के थ्रू मुझे मेरा रिसोर्स वहां पर मिला है। तो वो उन्होंने यही बोला है कि जब जब 15 साल खत्म हो जाएगा फिर आपका वो वहां पर समाप्त सारी चीजें जो आपने पहले स्टैब्लिश की थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर साया जी, सबको पता है साया जी इंदौर में है ना, होटल है, कितना बड़ा होटल है वो, बहुत बड़ा होटल है ना, वो लीज पे था, उसका कोई मालिक नहीं है, वो जो चला रहा है किराए की बिल्डिंग है वो, अगर मैं ऐसे बात करूं तो, ठीक है। 100 साल के लिए लिया था उसने, 100 साल के लिए, 100 साल अभी पूरे हुए हैं उसके, रिसेंटली जब मेरे MBA चल रहा था तब हुए थे। तो ये क्या है, वो उस समय तक बाध्यता, उसने उस टाइम पे लिया होगा लीज में, 100 साल पहले कितने रुपयों में लिया होगा, वही चीज अभी तक चल रही थी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वापस से उसने बोला कि मैं इसको रिन्यू करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अब साया जी एक ब्रांड बन गया है ना, वहां पर लोग जाते हैं, एलाइट लोग जाते हैं, मिडिल क्लास भी जाते हैं, ऐसा नहीं है तो, लेकिन मोस्टली पहले तो यही था कि एलाइट जाते हैं, लग्जरी के लिए जाते हैं। हाँ माधव, कमेंट नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, उन्होंने एक समय पे आए,
उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू उस रिसोर्स को अवेल करवाया जब ज़रूरत पड़ी। अब जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उस चीज़ को उनको चाहिए था कि मैं वापस से रिन्यू करूँ, तो उसी नेटवर्क के पास वो वापस गए और उन्होंने उसको रिन्यू कर दिया। ठीक है, अगर वो चाहते उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती और उनने सेम ऐसी ही बिल्डिंग कहीं और बना ली होती प्राइम लोकेशन के बजाय दूसरी जगह, क्योंकि विजयनगर प्राइम लोकेशन है वहाँ पर, है ना। उनको लेकिन ये पता है कि यहाँ पर से मेरा बिजनेस अच्छा आ रहा है, यहाँ से मेरे को लीज से ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो रही है, मतलब मैं जितना पैसा उसको एज अ रेंट दे रहा हूँ हर महीने हर साल, तो उससे ज़्यादा मैं अर्न कर रहा हूँ। तो उसने रिन्यू करना चाहा, अपने समय की सीमाओं को बढ़ा दिया। ठीक है, तो अपने रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब जब हम समय के अनुसार भी चलते हैं थोड़ा बहुत, तब वो आता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर आगे बढ़ाना, एक्सीलरेटर। अब क्लियर है? क्लियर है पक्का? इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने भी दे रखा है, हम पढ़ लेते हैं। एक उद्यमी वाई कॉम्बिनेटर में शामिल होता है, जो सबसे प्रसिद्ध एक्सीलरेटर्स में से एक है। रहने दो, आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नहीं बता रही। आई थिंक ये क्लियर होगा, इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स। क्लियर है? आए नेक्स्ट पे, इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ सीक्रेट की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, हैरी पॉटर। ठीक है, तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, मैंने वो बोल दिया है ना। हैरी पॉटर में देखी है सबने? अरे पहली वाली तो देखी होगी। ऐसे करते हैं, हाँ क्या क्या बोलो बोलो, जोर से बोलो। फैमिली में, फैमिली मैन, फैमिली मैन देखी है भाई, जोर से बोलो। नहीं, मतलब बोलना पड़ेगा अब तो, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी, बोलो। फैमिली मैन, वो मेरे से तुम पूछो कि मैंने देखी है कि नहीं, ऐसा? क्या कहना चाह रहे हो भाई, खड़े होके बताओ। नहीं बताओ, नहीं मेरे को जानना है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मेरे को जानना है, जल्दी बताओ। नहीं फैमिली क्या, ये क्या आ रहा था? रियली क्या सीखा उससे तुमने? वो डायलॉग सीखा होगा जरूर, वो चलते चलते वो मंगलसूत्र चुरा के भागता है आंटी के, हैं? देखो देखो लड़कों को कितना मजा आ गया। तो मैं बोल रही थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेरे को हैरी पॉटर की याद आई, और हैरी पॉटर से याद आया कि अभी किसकी डेथ हुई है रिसेंटली। अरे अब जब तुमने देखी ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं किसकी हुई है? वाह, देखो, रहने दो तुम, रतन टाटा जी ही गए हैं स्वर्ग। बैक टू द टॉपिक, इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्हाट डज इट मीन? उद्योग संघ और वाणिज्य मंडल जिसको बोलते हैं संघ, मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो रहती हैं, इसमें सपोर्ट करती हैं स्पेसिफिक मेंबर्स को किसी इंटेंशंस के साथ, या फिर लोकल बिजनेसेस को एक दूसरे, या फिर कम्युनिटी स्टैब्लिश करती हैं। जैसे अगर बात करते हैं, एक है IMA, ठीक है, ये क्या है? ये एक एसोसिएशन है यहाँ का,
इंदौर और आसपास के रीजन का, ये इसमें सारे एजुकेशन से रिलेटेड और कंपनीज जो रहती है अलग अलग इंडस्ट्रीज के से जो रिलेटेड कंपनीज हैं वो मेंबर बने हुए हैं। अब इनका क्या मोटिव है, ये एक इसलिए एसोसिएशन स्टैब्लिश किया, संघ इसलिए बनाया गया है कि जो कंपनीज है उनमें जो ओपनिंग्स आएगी वो कॉलेजेस को बताएंगे, कॉलेजेस जो है वो प्लेसमेंट्स लेकर आएंगे अपने ही बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसीलिए बनाया जाता है। जब कभी कोई संघ बनाया गया है तो किसी कॉमन मोटिव या इंटेंशन के कारण, एक कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। कैसी कम्युनिटी, कि कल को अगर उनके बिजनेस को किसी चीज की जरूरत है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ मनी और मैन पावर और अ प्लेस, वो एक दूसरे की हेल्प कर सके, ठीक है। दे ऑफन होस्ट इवेंट्स एंड प्रोवाइड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। ऐसे एसोसिएशंस या फिर ऐसे जो हम संघ की बात कर रहे हैं, ये इवेंट्स बनाते हैं, इवेंट्स कंडक्ट कराते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वही बात आती है। मैं खुद इस पर्टिकुलर चीज की एक मेंबर रह चुकी हूँ। आई वॉज ऑल्सो बींग इन्वाइटेड देयर फॉर नेटवर्किंग पर्पज from, and I was representing my college, so it was a good thing, क्योंकि मेरे सीनियर्स को नहीं बुलाया था और मुझे बुलाया था, that's why it was a good thing, ठीक है। तो this is what I'm trying to say कि जो ये एसोसिएशंस बनाए जाते हैं वो इसी पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं। इसी पर्सपेक्टिव से क्या बनाए जाते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो लोगों तक पहुंच सके। आप लोग जो है वो अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनीज से जो है वो कांटेक्ट स्टैब्लिश करें। साथ साथ में अगर आप लोगों का कुछ मोटिव उनके थ्रू फुलफिल हो रहा है तो वो उसको अंजाम जरूर देते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास इसमें और ज्यादा खुल के आती है। इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के लोग हों, जरूरी नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी, ऐसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा इसमें लिखा है, क्या होता है कि इसमें लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो रहते हैं वो बिजनेस को साथ में लेकर आते हैं फॉर वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस आते हैं। इंडस्ट्री अलग है, बिजनेस अलग है ना, क्लियर है ना, ये सारी चीजें, कंपनीज अलग है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग कंपनीज या बिजनेस ओनर्स साथ में आते हैं और कोलैबोरेट करते हैं और प्रोवाइड क्या करते हैं, रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को। रिसोर्सेस सबको पता है, 3M, मैन मनी पावर, मैन मनी मटेरियल, मैंने पावर बोल दिया तो मुंडी भी हिला दी, मैन मनी मटेरियल, ठीक है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब लोकल बिजनेसेस या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट फॉर हेल्पिंग ईच अदर एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड गैदरिंग ऑल द रिसोर्सेज इफ इट इज रिक्वायर्ड, comes under this particular thing, ओके। बस इसमें क्या होता है, इंटरैक्शंस, दे मीट लोकल सप्लायर्स, गेन वैल्यूज, इनसाइट्स इनटू द लोकल मार्केट, हेल्पिंग देम एक्सपांड देयर कस्टमर बेस। वेरी सिंपल। अगर हम लोग लोकल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने ये बताया था IMA का, है ना, तो इसमें क्या लोकल बिजनेसेस जो है, जो इंदौर के आसपास की जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज जो है, पीथमपुर हो गया, देवास हो गया, उज्जैन हो गया, मक्सी हो गया, अ लॉट ऑफ थिंग, वहां पर उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। अब क्या, इससे मुझे लोकल बिजनेस के इनसाइट्स पता रहेगी कि अभी क्या जरूरत है कुछ, और जब उन लोगों को जरूरत पड़ेगी मैन पावर की तो वो लोग उस कॉलेज के पास आएंगे कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो हमारे लिए वर्क कर सके इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, इस स्पेशलाइजेशन के साथ। तो क्या होगा, मैं उस चीज का फायदा उठाऊंगी, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगी और वही प्लेसमेंट के लिए मैं अपने कॉलेज में बच्चों के लिए वो चीज लेकर जाऊंगी। क्लियर है? तो ये क्या है, लोकल इंसाइट्स पता चलते हैं जब जब हम किसी एसोसिएशन से जुड़ते हैं या फिर किसी संघ का पार्ट बनते हैं। फाइन। फिर इसके बाद आता है कोवर्किंग स्पेस। कोवर्किंग स्पेस क्या होता है? साझा कार्यालय वातावरण, हो जाता है हिंदी बोलो,
एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जो अलाउ करता है हमारे एंटरप्रेन्योर्स को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। कैसा अलाउ करता, मना तो नहीं कर रहे कि तू काम मत कर उसके साथ, तू उसके साथ काम नहीं करेगा, तुम दोनों साथ में नहीं बैठोगे। सीरियसली बोला मैंने। तो क्या कि ऐसा तो है नहीं कि मना कर दिया मैंने कि इन दोनों को भी तुम दोनों साथ में नहीं बैठोगे, ये एक एंटरप्रेन्योर है, ये एक एंटरप्रेन्योर है ना। लेकिन कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं कि दोनों एक दूसरे से काम कर लेना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब ऐसा हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ने पर मदद ज़रूर करे, ऐसा काम करे कि वो अपने वर्कर्स जो हैं उनसे डायरेक्टली बात कर सके, वो हेजिटेट ना हो उनसे बात करने में, ठीक है। इसमें पहला टाइप आता है फिजिकल कोवर्किंग स्पेस, like WeWork or Regus provide office amenities and collaborative environment where entrepreneurs can meet like-minded individuals। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक WeWork या रेगस करके जगह है या फिर कंपनीज हैं, ये ऐसी सुविधाएं, कार्यालय सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं जहां पर एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं, उद्यमी जो होते हैं, सेम तरीके की सोच वाले उद्यमी एक दूसरे से मीट कर सके, बातचीत कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करा या वेबसाइट डेवलप करी है, तो वहां पर उन्होंने उसको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है, फिल्टर्स लगा दिए हैं। तो आप सिर्फ अपने लाइक माइंडेड पीपल, जिनकी सेम सोच है, सेम डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप उनसे कनेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मिंत्रा यूज करते तो फिल्टर्स लगाते हैं ना, कि जेंडर का पहले लगाते हैं, फिर प्राइस का लगाते हैं, फिर अगर साइज का लगाना रहता है तो वो लगाते हैं, फिर कलर का लगा रहा, अगर आपको स्पेसिफिक कोई कलर चाहिए तो वो लगाते हैं, फिर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, है ना, अप्लाई करते हैं। वैसे ही ऐसे इस चीज में भी होता है कि उन्होंने फिल्टर लगा देना है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री के लोगों से बात करनी है, कौन से डिपार्टमेंट के लोगों से बात करनी है, किस डेजिग्नेशन के लोगों से बात करनी है। उसको जब आप अप्लाई करोगे तो आप अपने खुद का एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। फिर ये था हमारा कि फिजिकल, क्या है भाई मेरा अंगूठा, फिजिकल कोवर्किंग स्पेस। फिर इसके बाद आता है वर्चुअल कोवर्किंग स्पेस। ये क्या होता है भाई वर्चुअल कोवर्किंग स्पेस, इसी का पार्ट जो है। क्या होता है, कोई कुछ बता सकता है इसके बारे में? वर्चुअल नाम से समझ में आ रहा है। वर्चुअली, पहले कोविड के पहले हम इतना वर्चुअली एक्टिव नहीं थे, है ना। ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में इतना प्रचलित था, लेकिन हमारी कंट्री में इतना नहीं था जितना उन लोगों के पास था। बट आफ्टर कोविड ये हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, राइट। हम वर्चुअल मीटअप्स करते हैं, जूम मीटिंग कर लेते हैं, स्काइप कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। ये क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर इंडिया में बैठ के अमेरिका के एंटरप्रेन्योर से बात कर सकता है, उसके एडवाइसेस ले सकता है, रिसोर्सेज शेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपकी जो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया है और नेटवर्क्स जो है वो स्टैब्लिश कर दिए हैं। वर्चुअल कोवर्किंग स्पेस, क्लियर है ये चीज? हम रिमोटली भी वर्क करते हैं, कोई वर्क अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन वो कर रहे हैं अमेरिका वाले के लिए, अगेन वर्चुअल कोवर्क स्पेस। हमने अप्लाई किया होगा, हमने नेटवर्क स्टैब्लिश किया है, तब जाके हम उस कंपनी में अंदर घुसे हैं, है ना। तो हम एक जगह से बैठ के दूसरी जगह के लिए काम भी वर्चुअली कर सकते हैं, ओके। इसके बाद मास्टरमाइंड ग्रुप्स, मास्टरमाइंड ग्रुप्स सभी है यहाँ पर, तो मास्टरमाइंड अगेन ये बहुत
स्मॉल ग्रुप होते हैं इन नेचर। इसमें एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने थॉट्स बताते हैं। अगर किसी को उस ग्रुप में प्रॉब्लम है तो वो बताता है, फिर वो आपस में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने भाईचारा होता है या अपने दोस्तों के बीच में होता है, छोटू सा ग्रुप होता है, एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करते हैं, है ना। और फिर कोई प्रॉब्लम आती है, यार ये दिक्कत आ रही है लाइफ में, तो सब अपनी अपनी राय देते हैं, है ना। यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। नाम दे दिया है उसको मास्टरमाइंड ग्रुप्स। यहाँ पर सारे के सारे मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके ग्रुप में हर कोई मास्टरमाइंड नहीं होता है, सिर्फ एक ही होगा वो मास्टरमाइंड, ठीक है। गोगो, पता नहीं क्या था मास्टरमाइंड गोगो, ठीक है। इसका पहला है पीयर मास्टरमाइंड ग्रुप्स, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। एंटरप्रेन्योर्स इन सिमिलर स्टेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट कोलैबोरेट टू शेयर चैलेंजेस एंड ऑफर सपोर्ट। पीयर से ही नाम में समझ में आ रहा है, पीयर मास्टरमाइंड ग्रुप इसका पहला टाइप है, ठीक है। इसमें क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सेम स्टेज पे हैं वो लोग सारे एंटरप्रेन्योर्स, उनका नया स्टार्टअप ही है, अभी शुरुआत में ही है, प्रारंभिक स्टेज जो है उनका, है ना जी, वही। तो वो वहां पर है। अब वो सेम सिमिलर स्टेज पर हैं, तो एक दूसरे से जो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो शेयर करेंगे और फिर वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। दैट इज पीयर। जैसे हम ग्रुप में, हमारे दोस्तों का ग्रुप है तो हम भी सिमिलर एज, लड़कों में ऐसा नहीं होता है ज्यादातर, लड़के अगर एक 20 साल का दोस्त है तो एक उनका 40 साल का भी दोस्त रहता है, 10 साल का भी रहता है, लड़कों में ये चीज रहती है। कितने अच्छे से मुस्कुरा रहे, देखो कितना रिलेट कर रहे हैं ये लोग, मतलब रहता है ऐसा। लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ यहाँ पर कि सेम स्टेज, जैसे अगर फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं, हमारे फ्रेंड्स वाला ग्रुप है, तो उसमें भी हम एक सिमिलर स्टेज पर रहे हैं, है ना। हम उनसे तभी इतनी इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि वो भी जिस परिस्थिति में है हम भी उसी परिस्थिति में रहे हैं, हम भी उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो एक जो कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन जो होता है वो भी डेवलप हो जाता है साथ साथ में। और जो प्रॉब्लम्स अगर सामने वाला जो बता रहा है वो हम उससे जल्दी रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हम क्या है, सिमिलर एज में हैं। जैसे अगर आप लोग मुझे कुछ बताओगे अपनी प्रॉब्लम्स, मैं कनेक्ट कर पाऊंगी, क्यों? क्योंकि हम लोग में इतना एज डिफरेंस नहीं है, इजंट इट। कुछ भी बताओगे, या तो क्या पता शायद तुम में से कोई मेरे से बड़ा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो देखो सब अपने ऊपर डाउट करने लग गए लड़कियां तो सबसे पहले मैं ओके, बैक टू द टॉपिक। तो ये क्या होता है कि हम सिमिलर एज के भी अगर रहते हैं तो वो भी एक इम्पैक्ट लाता है हमारे डिसीजन में, सपोर्ट में, नेटवर्किंग में। तो वही एंटरप्रेन्योर्स के टर्म में अगर बात करें तो वो लोग जो नूब्स रहते हैं, नए नए स्टार्टअप्स आए हुए रहते हैं, वो सिमिलर एज जब जिस स्टेज पर है, सिमिलर स्टेज पे, वो जब साथ में आके एक दूसरे से चैलेंजेस अपने अपने कन्फाइड कर रहे, बता रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम पे वो एक दूसरे को सॉल्यूशन भी बता पाते हैं क्योंकि वो उनसे रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्या, पीयर मास्टरमाइंड ग्रुप। फिर इसके बाद आता है मेंटर लेड मास्टरमाइंड ग्रुप। मेंटर लेड मास्टरमाइंड ग्रुप लिखूं क्या मैं? बहुत हंसते हो रहे थे, इतना तो मैं भी नहीं हंसती जितना ये लड़के हंसते पीछे। मेंटोर लेड मास्टरमाइंड ग्रुप, इसका क्या मतलब होता है? एक एक्सपीरियंस लीडर रहता है जो कि बाकी के ग्रुप मेंबर्स को गाइड करता है, ठीक है। जैसे लड़कों का ग्रुप, उसमें एक 40 साल का जो आदमी रहेगा वो उसकी बात सब सुनेंगे क्योंकि वो बड़ा भी है, एक्सपीरियंस भी है उस इंसान को ज्यादा, और उसने दुनियादारी ज्यादा देख रखी है ना। तो एक बार आप अपने दोस्तों से, सेम एज वालों से तो पूछ लोगे, लेकिन एक बार उस बंदे से जरूर क्रॉस चेक करोगे, एडवाइस लोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस पर ज्यादा विश्वास है, वो मेंटोर है आपका, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस और द एज विच द पर्सन होल्ड्स, ठीक है। सेम विथ एंटरप्रेन्योरशिप।
एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि ऐसा एक ग्रुप बना दिया जाता है जहां पर मेंटोर रहता है, एक कोई बड़ा ग्रुप लीडर रहता है, लीड रहता है, टीम लीडर रहता है, जो कि बाकी के ग्रुप मेंबर्स को क्या करता है, गाइड करता है, सारी चीजें बताता है, तौर तरीके बताता है, कैसे मार्केट में बने रहना है, कब कब तुम्हें पैसा उठाना है मार्केट से, कब नहीं उठाना है, कब डाउन है कब अप है मार्केट, ये सारी चीजें जो रहती है वो बताता है। एंटरप्रेन्योर्स टू हेल्प नेविगेट स्पेसिफिक चैलेंजेस, सिंपल सी बात है, उनको अगर कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने का भी जो दायित्व रहता है वो मेंटोर उनको देता है और वो बताता है कि कैसे उसको ओवरकम करना है। फाइन, क्लियर है? बाकी के आई थिंक हम कल पढ़ेंगे।